एक पुरानी कहावत है, चौबे जी गए छब्बे बनने, लेकिन दूबे जी बनकर लौट आए। विपक्ष पर आज ये कहावत बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है, क्योंकि एक एक करके 14 विपक्षी दल एकत्रित होते हैं और साथ मिलकर ईडी और सीबीआई एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी जबरदस्त, मार्क माय वर्ड्स, जबरदस्त फजीयत होती है और इसके बाद विपक्ष को अपनी याचिका भी वापस लेनी पड़ी। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, बीआरएस और आम आदमी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी समेत ये 14 जज चाहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में इन्हें डिस्काउंट मिल जाए, इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो। यानी मामला अगर बहुत ज्यादा गंभीर ना हो तो इन्हें अरेस्ट ना ही किया जाए, कुछ घंटों की पूछताछ या फिर हाउस अरेस्ट का ऑप्शन दे दिया जाए। यानी ये भ्रष्टाचार करने के बाद ऑप्शन लेना चाहते थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि नेता भी मूल रूप से देश के नागरिक ही होते हैं और नागरिक के तौर पर हम सब एक ही कानून से बंधे हैं। यानी नेताओं को स्पेशल छूट से कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। जो कानून आपके लिए है, मेरे लिए है, वही नेतागण के लिए है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए राहत की बजाय आफत लेकर आ गया है, क्योंकि छूट तो मिले नहीं, उल्टा विपक्ष पर बीजेपी के हमलों की धार अब और तेज हो गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्ष का बिगड़ गया काम, माया मिली न राम। और आज मैंने कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का एक बड़ा इंटरव्यू किया है, एक विस्फोटक इंटरव्यू किया है, जिसमें गांधी परिवार पर बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। वो भी आर पार में मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक कर 14 दलों का कुनबा जोड़कर विपक्ष ईडी और सीबीआई एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को जबरदस्त झटका लगा। कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। कोर्ट में विपक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें 95% विपक्षी दलों से। सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, इनमें भी 95% से अधिक विपक्षी थे। जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नेता भी मूल रूप से एक नागरिक ही होता है और नागरिक के तौर पर हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। चीफ जस्टिस ने सिंघवी से यह भी कहा कि आप कहते हैं कि ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? सीबीआई, ईडी जो भी जांच एजेंसी है, वो अपना काम न्याय संगत तरीके से, कानूनी तरीके से, संविधान के तहत कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वीवीआईपी कल्चर नहीं है, सब नागरिक बराबर हैं, सबका हक बराबर है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बताया आप भी आम आदमी की तरह हैं, आपके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं हो सकता है। अपोजिशन पार्टी से सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। राजनीति, पॉलिटिक्स इस तरह नहीं करते। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने सीबीआई के एक्शन पर बड़ा संदेश दिया था। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष चाहता था कि भ्रष्टाचार पर एक्शन के खिलाफ नेताओं को सहूलियत वाला डिस्काउंट मिले, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और विपक्ष को अपनी याचिका तक वापस लेनी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच पर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। और व्यूअर्स, आज का जो फैसला है वो देश की जनता के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि माननीय गए थे 14 विपक्षी दल गए थे स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ने बोला जो हैसियत देश के नागरिक की है वही हैसियत आपकी भी है, इसलिए आपको स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। इसको आसान शब्दों में बोलूं तो नो डिस्काउंट वाले फैसले का विश्लेषण, जिसमें सीबीआई और ईडी पर डिस्काउंट मांगने के लिए गए थे विपक्ष के 14 विपक्षी दल। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट प्रमुख है, समाजवादी पार्टी है। जो 14 विपक्षी दलों ने योजना बनाई कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया। इससे पहले मोदी कह चुके थे कि सीबीआई तुम्हें रुकना नहीं है, बड़े बड़े नामों पर आप काम कर रहे हो, बड़े बड़े नामों का काम तमाम कर रहे हो, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखना है। लेकिन विपक्ष ने क्या मांगी छूट, आपको बताता हूं। गंभीर शारीरिक हिंसा छोड़कर दूसरे अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्या कहा, नेता भी मूल रूप से एक नागरिक है और हर नागरिक के लिए कानून एक समान है, जैसे आप, मैं, वैसे नेता। पॉइंट नंबर 2, ईडी सीबीआई के 95% केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह विपक्ष ने कहा। क्या आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए? एक एग्जांपल नहीं दे पाए। बढ़ता हूं मैं आगे। शर्तों का पालन नहीं करने पर हाउस अरेस्ट की सुविधा मांगी गई। कहा गया कि हाउस अरेस्ट कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, आप बताएं। बढ़ता हूं मैं आगे। रिमांड और जमानत को लेकर क्या कहा विपक्ष ने? रिमांड और जमानत को लेकर एससी नई गाइडलाइन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्या कहा, क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार है? यानी आप सोचिए, इस देश के 14 विपक्षी दल विशेषाधिकार मांग रहे थे, कह रहे थे कि आप आम नागरिकों को तो गिरफ्तार कर सकते हो सीबीआई ईडी, लेकिन नेता पर जांच नहीं होनी चाहिए, नेता की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या विशेषाधिकार है? मैं बढ़ता हूं आगे बड़ा सवाल की तरफ, और बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच में भी अपने लिए स्पेशल कैटेगरी चाहता है, एक स्पेशल डिस्काउंट चाहता है? आपने आमतौर पर सुना होगा स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए कुछ लोगों को, कुछ वीआईपी लोगों को। यानी ये भ्रष्टाचार में भी, करप्शन में भी, अपनी कारगुजारियों में भी एक स्पेशल डिस्काउंट की डिमांड कर रहे थे। मेरे साथ विपक्ष के कौन कौन जुड़ रहे हैं, आप भी आपका परिचय करा देते हैं। आनंद दुबे है मेरे साथ, शिवसेना के उद्धव गुट के राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस से अनुज अत्रे होंगे, एके वाजपेयी जाने माने वकील हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी, स्पेशल डिस्काउंट लेने गए थे 14 विपक्षी दल, खारिज कर दी याचिका और कहा या तो हम खारिज कर देते हैं और वापस भी दे, और फिर विपक्ष ने वापस भी ले ली। तो क्या आपको लगता है फजीहत करवाई तो करवाई, लेकिन जनता के सामने क्या मैसेज जाएगा इसका कि आप स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे थे सीबीआई और ईडी से भ्रष्टाचार के केसेस में? 14 विपक्षी दल स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे थे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है, उसका मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत दिया है। लेकिन जो पार्टियों की मांग थी वो भी अपनी जगह सही है, जो रिट थी वो भी अपनी जगह सही है। क्या इस देश में ऐसा हो नहीं रहा है कि पार्टी देखकर, चेहरे देखकर कार्रवाई की जा रही है? या इस देश में बहुत से उदाहरण ऐसे नहीं है, जैसा अभी आप कह रहे थे कि संजय राउत की गिरफ्तारी की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि ये बिल्कुल गलत गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई सबूत नहीं थे, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। क्या महाराष्ट्र में जो विधायक थे शिवसेना के, उनके पास ईडी के नोटिस नहीं थे, और जैसे ही उन विधायकों ने बगावत की और वो बीजेपी के खेमे में आ गए, क्या उनकी ईडी की जांच बंद नहीं कर दी गई है? क्या और बहुत से ऐसे नेता नहीं हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में जांच बंद कर दी गई? जी, आप गंभीर नेता है तो थोड़ी गंभीरता की बात करते हैं। देखिए, ये हेमंता बिस्वा शर्मा, संजय राउत, इसके एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में भी दिए जा सकते थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं आज हुआ क्या कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कोर्ट, व्यूअर्स आपको भी ध्यान में रखना चाहिए और इन 14 विपक्षी दलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और आपको मैं ये बताऊं, आज असाउद्दीन ओवैसी ने एक बात बोली है कि आपने 2024 के लिए हथियार दे दिया है बीजेपी के हाथ में, 14 विपक्षी दलों ने। और मैं बताता हूं कैसे दिया है ये हथियार, आप सुनिए आज सीजीआई क्या कहता है, एंड आई एम कोटिंग ऑनरेबल सीजीआई। सो
जब आप कहते हैं कि विपक्ष का महत्व खत्म हो रहा है, क्योंकि ये आज कोर्ट में कहा गया कि इसके चलते विपक्ष का महत्व खत्म हो रहा है, तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं है। बेसिकली जनता की अदालत की लड़ाई ये कोर्ट की अदालत में लड़ने के लिए गए थे। सीजीआई ने यह भी कहा कि कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइन जारी करना खतरनाक होगा। यानी एक भी फैक्ट अभिषेक मनु सिंघवी, देश के प्रमुख वकीलों में से एक और उनके साथ कई और वकील भी थे, वो आज तथ्य पेश ही नहीं कर पाए कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है ईडी और सीबीआई का। राजकुमार भाटी इसे कहते हैं, एक सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं दिवाली मनाने गए थे, लेकिन दिवाला निकल गया है। भाटी साहब, देखिए, जो बात आपने अभी बोली, मैं अगले वाक्य में वही कहने वाला था। मैंने शुरू में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही है। तकनीकी तौर पर उन्हें क्या, उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है, उन्हें कितना अधिकार है, वो क्या आदेश दे सकते हैं, उस दृष्टिकोण से एकदम सही है। लेकिन विपक्ष के जो प्रश्न हैं वो भी अपनी जगह सही हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत जनता की अदालत है। इन प्रश्नों को लेकर जनता के बीच में भी जाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये मतलब ये फजीहत कराने के लिए डिसाइड किसने किया था, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि अखिलेश जी तो लखनऊ रहते हैं और अधिकतर यूपी की पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस फजीहत के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। ये फजीहत कराई क्यों? आपको पता था ये निर्णय आएगा, और अगर आपको इतनी चिंता थी सीबीआई और ईडी के मिसयूज की, तो आप जनता के लिए क्यों नहीं गए? आप मतलब इतना वीआईपी कल्चर भरा हुआ है नेताओं के मन में कि अपने लिए स्पेशल कानून बनवाने के लिए चले गए आप लोग इस सदी के अंदर। ये मतलब क्या वीआईपी कल्चर है? ईडी सीबीआई में भी स्पेशल प्रिविलेज चाहिए नेताओं को। आप बहुत ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं अमीश जी, इसमें फजीहत जैसी कोई बात है ही नहीं। फजीहत तो अभी एक हफ्ता पहले सरकार की भी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा था कि राज्य आंख मूंदे बैठे हैं, सांप्रदायिक तनाव पर, सांप्रदायिक भाषणों पर, हेट स्पीच पर राज्य आंख मूंद लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। फजीहत तो सरकार की भी थी। कोर्ट देश की न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें अगर हम जा रहे हैं और कोर्ट ने किसी वजह से तकनीकी कारणों से रिट की सुनवाई नहीं की, तकनीकी कारण नहीं जैसा कुछ हो, इसमें अपमान जैसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने बोला कि आप वापस ले लीजिए, हम तकनीकी कारण है, आप वापस ले लीजिए, आपने विड्रॉ करी है। तकनीकी कारण वो होता है जिसमें कोर्ट बोले कि हमारा दायरा नहीं है उसको सुनने का। कोर्ट ने नहीं बोला, उन्होंने बोला आपके पास अभाव है तथ्यों का, आप स्पेशल प्रिविलेज का कानून मांग रहे हैं अपने लिए। लब्बो लुआब, आप वीआईपी कल्चर से इतने ग्रसित हैं इस देश के नेता कि वो सीबीआई और ईडी की जांचों में भी वीआईपी कल्चर की डिमांड कर रहे थे। सच्चाई ये है, ये देश को पता होना चाहिए। देखिए, जब अमीश जी, मैं एक बात और कह दूं, देखिए संसदीय प्रणाली हमारी है, संसद बिना विपक्ष के पूरी होती ही नहीं है। बिना विपक्ष, सरकार का भी हिस्सा है विपक्ष, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। अगर दोनों हैं तो ही सरकार मानी जाएगी। अगर विपक्षहीन सरकार की कल्पना आप करें तो लोकतंत्र माना ही नहीं जा सकता। और क्योंकि इस सरकार में विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ। लेकिन मैं आपको बता दूं इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी, अभिषेक मनु सिंघवी जो कोर्ट में पेश हुए इस मामले में, उन्होंने बोला कि मैंने डिसाइड करा है, अब इस मामले में मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैंने जो अपनी बात रखनी थी रख दी है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आज आपको मैं ये कह सकता हूं, खुश तो बहुत होंगे आप जो बीते कई वर्षों में बात कह रहे थे अमीश जी, वो बात गाहे बगाए सिद्ध होती जा रही है। अभी आपने कहा अभिषेक, देखिए अमीश जी, अभी आपने कहा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा हम कोई बयान नहीं देंगे। अभी देखा भाटी जी ने क्या कहा, हम स्वागत भी करते हैं, और चेहरे के ऊपर पीड़ा भी झलक रही थी। तो पहले तो इनके लिए एक पंक्ति कह के विषय शुरू करता हूं। आज जो विपक्ष की हालत इस जजमेंट के बाद हुई है कि न तुम ही मिले और न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। आज विपक्ष की स्थिति कमोबेश ऐसी हो गई है कि वो कह ही नहीं पा रहे हैं कि ये इनके लिए मुहर्रम मनाने का समय है या ईद मनाने का समय है। परंतु जो भाटी जी ने कहा, उन्हीं में से 3 पॉइंट लेता हूं। इन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा, सारी प्रदेश सरकारों के लिए कहा कि साहब उनकी जिम्मेदारी है, उनको फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय सही है, वाह भाई वाह।
संजय राउत को राहत दी, सर्वोच्च न्यायालय सही है, न्याय की विजय है। पवन खेड़ा को चंद घंटों में राहत मिली कोर्ट से, यह सही है और यह न्याय